इस्लाम में महिला विद्वान और धर्मशास्त्री, अक्सर अनसुनी आवाजें। इस्लाम के इतिहास में महिलाओं ने धार्मिक विद्वान और धर्मशास्त्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हदीस की व्याख्या से लेकर कानूनी मामलों पर फैसले देने तक इन महिलाओं ने इस्लामी ज्ञान और शिक्षा के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। प्रारंभिक इस्लाम में पैगंबर मुहम्मद की पत्नियां, बेटियां और साथी महिलाएं धार्मिक शिक्षा के प्रमुख स्रोत थीं। वे कुरान और हदीस की व्याख्या करती थीं, धार्मिक मामलों पर सलाह देती थीं और मुस्लिम समुदाय की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। आयशा को पैगंबर मुहम्मद की सबसे विद्वान पत्नी माना जाता है। उन्हें हदीस की सबसे बड़ी संख्या याद थी और उन्होंने कई धार्मिक मामलों पर अपने ज्ञान से मुसलमानों का मार्गदर्शन किया। इस्लामी इतिहास में कई अन्य महिला विद्वान और धर्मशास्त्री भी हुई है, जिन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से इस्लामी दुनिया को प्रभावित किया है। इनमें शामिल हैं फातिमा अल-फिहरी 9वीं शताब्दी में मोरक्को में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की। जायन बिन्त अली 7वीं शताब्दी में एक प्रमुख धार्मिक विद्वान और वक्ता थीं। नफीसा अल-यमिया 9वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध सूफी संत और धार्मिक विद्वान थीं। इन महिलाओं की विरासत हमें याद दिलाती है कि इस्लाम में महिलाओं की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं है। वे धार्मिक शिक्षा, ज्ञान और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज मुस्लिम महिलाएं दुनिया भर में धार्मिक विद्वान, धर्मशास्त्री और शिक्षिका के रूप में काम कर रही है। वे इस्लामी ज्ञान और शिक्षा को आगे बढ़ाने और मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।